होगा 15 करोड़, 15 लाख रुपया महीना है सर, आपको जानकारी होगा, मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन 15 लाख रुपया किसी विभाग के किसी अधिकारी को 15 लाख तनख्वाह नहीं होगा। यहाँ 15 लाख तनख्वाह दिलाता है, 15 लाख तनख्वाह दिलाता है। और दूसरी की बात छोड़िए, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं पोर्टल पे डिमांड किया, मेरे आधार में AVWDDHESH है, ठीक है, और सहारा का जो मैं कागज है उसमें AWDHESH है, और हमको डिफिशियंसी दिया गया कि आपका आधार सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी से नाम मैच नहीं कर रहा है। अब हिंदी में मेरा नाम लिख के देखा जाए तो अर्थ क्या हुआ, और दोनों जो स्पेलिंग बताया उसका नाम लिख के दिया जाए तो क्या हुआ हिंदी में, बात तो एक ही हुआ। लेकिन उसके बाद भी सर मैंने अपडेट लगाया, उसके बाद ही मुझे डिफिशियंसी दे दिया गया। तो अगर 15 लाख रुपए आप ले रहे हैं तो काम क्या कर रहे हैं, तो आप भी जानते हैं भाई कि इसका नाम अवधेश सिंह हुआ, और मुझे भी डिफिशियंसी दिया गया। और अब सहारा को दोषी सर मानने की जरूरत नहीं है, जो सहारा किया गलत सही जो किया उसको मानते हैं, गलत हुआ चाहे जो हुआ, अब उस बात बतियाने से कोई फायदा नहीं है। अब जो भी हो, हम हो या और लोग हैं, इस देश के गृह मंत्री जाके जब कभी झारखंड में चुनाव होता है तो वहां झूठ बोलते हैं, कभी यूपी में होता है तो वहां झूठ बोलते हैं, कभी अखिलेश यादव पर, कभी झारखंड के मुख्यमंत्री पे, कभी कभी कहीं पे। तो इस तरह की बात सर, इस देश के गृह मंत्री अगर झूठ बोलते हैं तो ये मान के चलिए कि पैसा इनका देने का नियत नहीं है, पैसा देने का नियत नहीं है। और कोर्ट हमारी आपकी बात कहाँ सुनती है सर। सहारा, जैसे सब लोग कहते हैं कि सहारा इतनी बड़ी कंपनी है, तो 12 साल 13 साल सहारा इंडिया को लौटते लौटते बीत गया, और हम आप सर तो कोर्ट के आगे कुछ नहीं है, सबको औकात भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में सर जाने का। अब बोल लीजिए कुशवाहा जी, हम तुम बंद कर रहे हैं, आप बताइएगा हमको, सबकी औकात भी नहीं है, हम किसी का विरोध है आप पक्ष नहीं रख रहे हैं, क्योंकि डिबेट में देखिए सर, मान ले कि हमको भी सहारा से पैसा लेना है, आपको भी सहारा से पैसा लेना है। अब बात में मान लीजिए कोई पर्सनल झगड़ा है नहीं, बात में होता है कि तू मैं पे उतर जाता है, मैंने आपको भी बुरा लगता है, हमको भी लगता है, तो तू मैं हो जाता है। इस सब करने से कोई फायदा नहीं, काम एक ही है, आपको भी सहारा से भुगतान चाहिए, हमको भी चाहिए, दूसरा कोई बात नहीं है, तो आपस में काहेला मतभेद करना है। अब सर मेरे हिसाब से 10,000 सर लोग मर गए, 10,000 लोग मर गए। इसी हिंदुस्तान में 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुलता है, आपको जानकारी होगा, खुलता है कि नहीं सर। सुप्रीम कोर्ट से ज्ञान ले लिया, 10 से 11,000 लोग आत्महत्या कर लिए या मर गए, सुप्रीम कोर्ट कहाँ था, कहीं नहीं सर ज्ञान लिया। तो सबसे ये बात है कि यहाँ कोई कानून नाम का, कोर्ट नाम का कोई चीज नहीं है। सरकार कहती है तो उसका 1 मिनट में बात सुन लिया जाता है, हम कहेंगे तो आपको बरसों लग जाता है, तो इससे कोई फायदा। आप भुगतान लेना है तो एक ही रास्ता है, हम सरकार के पास, किसी सरकार के पास या किसी पार्टी के पास हम नहीं जाएंगे। अगर भुगतान लेना है तो एक ही रास्ता है, हम ना सहारा को दोषी मानते हैं ना किसी को दोषी मानते हैं। अपने परिवार से जो व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति 5 आदमी को दिल्ली लेके चले, और जो भी जगह मिले वहां जाम करें, परिवार के लोगों से बोल दे कि मेरा लौटे ना लौटे इसकी अब नहीं लौटे तो भी आपको कोई दुख नहीं करना है, लौट गए तो अच्छी बात। अब उसके बाद सरकार आपके पास आएगी, आपका पैसा मिलेगा। पोर्टल से सर 10,000 रुपया का कीमत क्या है सर, 10,000 रुपये का सामान पॉलिथीन में लेके आप चले जाइएगा, पॉकेट में लेके चले जाइएगा, खाने वाला सामान एक पॉलिथीन में खरीदिएगा सर तो 10,000 रुपया एक झोला में लेके चले जाइएगा, 10 रुपये की। ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है। अब 1 मिनट अवधेश जी, आप पैसा किसका खर्चा की, जो आप 15 लाख रुपया। मैं आपको आ रहा हूं, अब मैं जरा नागिन जी, अवधेश जी का कहना है कि सहारा ने जो गलती की और जो सहारा से गलती हुई, वो एक विशियस सर्किल में गलती पर गलती होती चली गई, वो एक दो गलती, कई गलतियां उन्होंने कर दी। अब वो उस गलती के चक्कर में एक विशियस सर्किल में फंस गए। लेकिन ये अदालत जी, अदालत को तो मैं नहीं मानूंगा। करें कि आप जिला वाइज ऑफिस खुलवाइए ना, जिला वाइज सरकार जो पॉलिटिक्स कर रही है ये तो स्पष्ट हो गया, मैं आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं।
ये जहां जहां चुनाव होता है वहां जाकर के ये चुनावी रेवड़ी बांटते हैं, लोगों को भरमाते हैं। अगर इनकी नीयत रहे तो जब इनके पास लिक्विड अमाउंट है उसको ये त्वरित गति से, जो आप लोग कहते हैं कि 30 दिन में भुगतान हो सकता है, आप लोगों के पास फॉर्मूला भी है, आप बता भी रहे हैं कि 30 दिन में भुगतान हो सकता है। तो जो सरकार के पास पैसे हैं, तो आपको लगता है कि अब जो दोषी है वो सरकार है, सहारा नहीं है? नहीं। नागेंद्र जी, नागेंद्र जी देखिए, इनकी बातों पर हम थोड़ा पॉइंट वाइज बात डिस्कस करना चाहते हैं। थोड़ा सा बुरा लगेगा तो माफ करेंगे, लेकिन हम जो भी बातें कहेंगे हम तर्क के साथ कहेंगे। इन्होंने कहा कि सहारा 12 साल से लड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट में। लड़ना किसको बोलते हैं? एक तरफा कि दोनों तरफ से? सहारा इंडिया का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, सहारा सेवी वाला में, जो केस को पूरा उलझाए, उसमें सहारा 12 साल में एक बार भी डेट मांगने नहीं गया है, एक बार भी नहीं गया। हम पूरा तथ्य के आधार पे कह रहे हैं। जब जब डेट मिला उस डेट पे कैसे हमको बचना है, केवल इसका एक्सरसाइज किया है। एक बार भी सौता डेट मांगने नहीं गया। जिसका केस रहता है, जिसको लड़ना होता है, वो डेट मांगता है, डेट से भागता नहीं है। और डेट पड़ा तो कभी इनके वकीलों का हाथ टूटा, तो कभी वकील बीमार पड़ गए और ये लोग अटेंड नहीं किए। ये लड़ कहाँ रहे थे? ये तो टाइम पास किए 12 साल से, लड़े नहीं है। अगर सहारा का एक व्यक्ति को भी खड़ा करके मेरे को दिखवा दीजिए कि 12 साल में सहारा की ओर से एक डेट मांगने के लिए कोई मेंशनिंग कराया गया होगा, एक डेट का बता दो। नहीं किया गया। सहारा का जो भी केस चल था, सहारा का केस ऑलरेडी, देखिए नहीं होते। जब जानकारी नहीं है तो आप जो बोल रहे हो पूरा देश सुन रहा है, तो जानकारी लेकर के बात किया कीजिए। एक बार भी मेरे को दिखा दे कोई कि उनके तरफ से डेट मेंशनिंग हुआ है। नहीं हुआ है। वो केवल मामले को टालता रहा है 12 साल से। ऑलरेडी एक केस 31 अगस्त 2012 कोई क्लोज हो चुका था। सहारा से भी का कोई केस नहीं बचा हुआ था। उसमें जो ऑर्डर हुए थे उसको पालन इन्होंने नहीं किया। उसका जो कंटेम्प्ट चल रहा था और जो उलझाने की कोशिश कर रहे थे, उसी में उलझे रह गए। गलतियां हम लोगों से क्या हो गई कि हम लोगों ने सहारा पर भरोसा किया और हम लोग खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। क्योंकि आपके बात में भी था कि सुप्रीम कोर्ट जाना इतना आसान नहीं है, आप खुद बोल रहे थे। हम लोगों को भी लगता था, और ये बात सही भी है कि सुप्रीम कोर्ट जाना इतना आसान नहीं है। हम लोग वहां गए। दूसरी बात आप कह रहे थे कि इंडिया में कोई कानून नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? हम जिस देश में रहते हैं हमको तो उसी एक कानून में चलना होगा ना। आप चाहे जितना भी क्रिटिसाइज कर ले, व्यवस्था जो अपने पास है उसी के अंदर जाएंगे। कानून कैसे नहीं है? हम कहते हैं कि इंडिया से अच्छा कोई कानून और इससे अच्छा संविधान किसी भी देश का नहीं है जितना हमारे यहाँ है। हम उसका दुरुपयोग करते हैं, उसको भटकाते हैं, पैसे के बल पे उसको छलने का काम करते हैं, तो वो अलग मैटर है। लेकिन हमसे अच्छा कानून किसी भी देश का नहीं है। हम न्याय मांगने गए कहाँ? आप कह रहे हैं कि पीआईएल की सुनवाई क्यों नहीं हुई? पहला नंबर कि हमारा तो पीआईएल नहीं है, हमारा है रीट। और हम लोगों ने रीट लगाया था मार्च 2023 में, सॉरी मार्च 2024 में। तो मार्च 2024 से मेरा तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। 7-8 महीना पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट गए ही हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं सुनवाई हो रहा है, नहीं सुनवाई हो रहा है? और सुनवाई में क्या क्या होना है वो सब लाइव में नहीं बताना है। हम लोग का क्या स्ट्रेटजी है क्या नहीं है उसको हम लोग बारीकी से कर रहे हैं। इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है कि सहारा इंडिया का कोई केस लड़ रहा था 12 से, तो भाग रहा था। दूसरा चीज, इसको तो पकड़ के हम लोग कोर्ट में लेके जा रहे हैं। वो चाहे पीआईएल हो चाहे रीट, तो अब इनको आना पड़ेगा। इन्होंने कभी अपने से डेट नहीं मांगा। दूसरा कि आप कहते हैं कि सहारा की गलती को नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? पूरा गलती तो सहारा का ही है। सहारा इंडिया ने सहारा सेबी का जजमेंट को नहीं माना। सहारा इंडिया ने कोऑपरेटिव का जो इसको लाइसेंस था उसका वायलेशन किया। सहारा इंडिया ने आरबीआई के केस का वायलेशन किया। सहारा इंडिया ने लोगों को भ्रम में रखा। सहारा इंडिया ये हालत बन गया कि लोग 10 साल ज्यादा लोग आत्महत्या करने पर बेहोश और कहते हैं कि सहारा को गलती नहीं बोलना। आज क्या है? आज सारा केस मुकदमा एक जगह। सहारा इंडिया कल से कहे कि हम सबका पैसा दे रहे हैं, सारा केस 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो सहारा क्यों नहीं करता है? सहारा की गलती तब ना माने जब वो कहता है कि मेरे पास 3 गुना संपत्ति है, जबकि कोर्ट ने भी कह दिया कि ना एम्बार्गो है ना आपके संपत्ति बेचने पर रोक लगा हुआ है। इनके पास अरबों खरबों का संपत्ति है। कल से भुगतान चालू कर दें। कौन रोका है इनको? ऑनलाइन का जमाना है, जहां पे पोर्टल बना हुआ वहीं पर जाकर के पैसा दे देना। 87,000 करोड़ रुपया प्रिंसिपल ही जमा कर दे कि लो भैया जिस सारा डिफेंस को हटा दो, सारा डिफेंस का रिस्क मैं लेता हूँ, सब मेरे सही है, जितना क्लेम आया सबको भुगतान कर दो। कल भुगतान हो जाएगा। इसमें तो 100 का 200% तो गलती सहारा की है। और सहारा की गलती की वजह से
सरकार इसका लाभ उठा रहा है कि इन्हीं के 5,000 करोड़ रुपए से वो राजनीतिक रोटी सेक रहा है। सहारा की गलती की वजह से हम लोग प्रताड़ित हैं। हम लोग को कोर्ट कचहरी थाना से क्या मतलब था? तो सारी गलती तो सहारा की। अब सहारा को कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? और आप कह रहे हैं कि सब कोई घर घर से 5 आदमी निकलिए और आंदोलन में चलिए। कितनी बार आप लोग आंदोलन में गए हैं बताइए ना? हम लोग तो जंतर मंतर पर भी गए, राज्य में भी लड़ रहे हैं, सब जगह लड़ रहे हैं। आप लोग जाते हैं, बल्कि जाने वालों को ही आप लोग क्रिटिसाइज। नहीं नहीं सर, हम लोग किसी को, देखिए सर, यहाँ हिंदुस्तान में एक कहावत है कि मुंड मुंड मत भीना। हो सकता है आप जो सोच रहे हैं हम नहीं सोच रहे हैं। हमने नहीं कहा कि सहारा को क्लीन चिट दीजिए, हमने नहीं कहा। हम सर आपसे कहे कि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि सहारा ने गलत किया, मान लीजिए, हम भी मान लेते हैं, सब लोग मान ले कि सहारा, लेकिन आज अब सहारा को कोसने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। पहली बात, जहां पैसे